शादी से पहले जो बर्तन मेरे पास थे, पुराने बर्तन, लखनऊ से वहाँ सेवा करता था, वहाँ से कुछ बर्तन उठा के लाया था। गैस सिलेंडर चूल्हे का जुगाड़ हुआ। अब हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कोई बेड खरीद लें। मेरी वाइफ सामने बैठी है, आज भी मुझे याद है, कमरा लेके हमने गांव में से किसी से एक खाट मांग कर, सुन रहे हो, एक खाट मांग कर उस पर सोना शुरू किया। 1 महीने तक मांगी हुई खाट पर हम सोए। शादी हो गई। शादी गवर्नमेंट जॉब वाली स्त्री से हुई और जब रिश्ता हुआ, मेरी सास ने मुझे एक बात बोली थी, हम शादी में कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। और मैंने बोला था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे देने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बता दूं, मेरी सास जुबान की पक्की निकली, वो पक्की थी, उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं दिया। मेरी वाइफ यहां बैठी हुई है। हमने शुरुआत किया उस गांव से जहां मेरी वाइफ पढ़ाती थी। 300 रुपया महीना कमरा किराए पे लिया। कमरा कच्ची जमीन वाला था। गांव में जो गोबर लीपते हैं जमीन पर, बहुतों ने देखा होगा, वहां से शुरू किया। और मेरी वाइफ कमाती थी, जो इकट्ठा किया उसने अपनी शादी में सारा खर्च कर दिया और उसका भी बैंक अकाउंट नील। अब सरकारी नौकरी वाले का अगर 0 बैंक बैलेंस है तो मैं तो प्रभु का सेवक था। मैं तो आज की रोटी आज हमें दे वो वाला था। मेरे पास भी नहीं, लेकिन हमने विश्वास से शुरू किया और आपको यकीन नहीं होगा, गांव में कमरा लिया। अब हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कोई बेड खरीद लें। मेरी वाइफ सामने बैठी है, आज भी मुझे याद है, कमरा लेके हमने गांव में से किसी से एक खाट मांग कर, सुन रहे हो, एक खाट मांग कर उस पर सोना शुरू किया। 1 महीने तक मांगी हुई खाट पर हम सोए। दूसरे महीने इसको सैलरी मिली और उसके बाद हम 2 खाट खरीद के लाए। मुझे आज भी याद है, वो 300 रुपए की एक खाट थी, 600 रुपए की 2 खाट। फोल्डिंग पलंग नहीं बोल रहा, फोल्डिंग पलंग उससे महंगा था। 600 रुपए की 2 खाट ली। अगले महीने वहां से शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं कुड़ने वाला होता, अगर मैं प्रभु पे भरोसा रखने वाला नहीं होता, तो मैं अपनी वाइफ को 100 सुना सकता था। क्या सरकारी नौकरी करती है, क्या कमाया तूने, एक बेड भी नहीं खरीद सकी तू, तेरे घर वालों ने दिया क्या, पूछ लो सामने बैठा, कुछ भी उसको नहीं बोला। जैसे प्रभु ने चलाया, हमने धन्यवाद के साथ जीवन शुरू किया। वहां से हमने शुरू किया धन्यवाद के साथ। नो कुढ़ना, नथिंग। मेरी वाइफ स्कूल चली जाती थी, मैं पीछे
छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था आंसुओं के साथ, आंसुओं के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। अगले महीने 2 खाट खरीदने का उसने हमें अनुग्रह दिया। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो, धीरे 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 हम धन्यवाद करते चले गए। प्रभु हमें बढ़ाता चला गया। 300 रुपए की खाट से 1800 रुपए का बिना बक्से वाला डबल बेड लेने के लिए खुदा का अनुग्रह हुआ। हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर एक 5000 का सोफा हमने बनवाया। उसके लिए कई साल तक मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैं प्रार्थना करता था और अपने घर के गैस के चूल्हे, सिलेंडर, बिस्तर, बेड, सोफा, जो जो चीजें होती थी, ना जाने कितने साल में परमेश्वर का धन्यवाद उन चीजों के लिए करता रहा। जो कुछ हमारे पास था, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 5000 के सोफे से स्टार्ट किया। आज मेरे घर में 1,10,000 का सोफा है। 1,10,000 का। 60-70 हजार रुपए का डाइनिंग सेट मेरे घर में है। 4 गाड़ियां बड़ी बड़ी मेरे पास है। हर किस्म से प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। केवल धन्यवादी होने के कारण मेरा प्रभु जानता है। कूड़ा नहीं, प्रभु का धन्यवाद करता रहा और परमेश्वर हमें बढ़ाता रहा। और मैं आपको बता दूं, मेरी बढ़ती का कारण मेरे घरवाली की सरकारी नौकरी नहीं, मुझे बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे बढ़ाया है। हालेलुया। आज भी मैं ऐसा ही हूं। छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो कुछ उसने मुझे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किसी मनुष्य ने, किसी बच्चे ने भी कभी मुझे कुछ दिया, उस बच्चे के लिए भी मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूं। मैं परमेश्वर और मनुष्यों के लिए धन्यवादी हूं। इसलिए बरकत पर बरकत मैंने पाई है। और 30 साल पहले के विजय इमानुएल में और आज के विजय इमानुएल में बहुत फर्क है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने मुझे आशीषों की भरपूर दी है, उसका धन्यवाद हो। धन्यवादी रहेंगे, हर बात में धन्यवादी रहेंगे, यह धन्यवाद आपको बढ़ा देगा। और अगर धन्यवादी नहीं, आपको 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख भी कमाते हैं और खुदा का धन्यवाद नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं, आप 10 लाख भी कमा लें, आप घटते ही जाएंगे, आप बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि बरकत धन्यवाद देने से आती है। हालेलुया। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।